हम यहाँ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। उस धरा पर, उस भूमि पर जहां कलियुग के अंतर्गत प्रथम श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया गया था। सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज की वो ज्ञान स्थली जिसमें डूबकर परीक्षित के मन में जितने भी उद्गार प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर दिए सुखदेव मुनि ने। मुनि अलग हैं, ऋषि अलग हैं, संत अलग हैं, महंत अलग हैं। एक कैटेगरी में न जाने। संत की महिमा अलग कही गई है, महंत श्री महंत की महिमा अलग कही गई है। देखो, हम कलयुग में हैं ना कि सतयुग में। तो कलयुग में भगवान के नाम का ही सहारा है। गोस्वामी जी कहते हैं, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलियुग का एक पुण्य प्रताप है, और वो प्रताप क्या है कि मन से किए हुए पुण्यों का फल प्राप्त होगा। मन से किए हुए मानस पुण्य हुए नहीं पापा। मन से यदि आप अच्छा सोच रहे हैं तो उसके पुण्य की प्राप्ति आपको होगी, और यदि आप मन से कुछ गलत सोच रहे हैं तो आपको उसका प्रतिफल नहीं मिलेगा। 3 प्रकार के पाप होते हैं, मन से, कर्म से और वाणी से। तीन प्रकार के पापों को कर्म और वाणी के पापों का कलयुग में भोग लिखा हुआ है, लेकिन मन से किए हुए पापों में आपको देखने को मिलता है कि श्राप और वरदान, कि फलाने फलाने ऋषि ने फलाने फलाने राजा को या अमुक व्यक्ति को श्राप दे दिया। लेकिन कलयुग में श्राप की कोई विशेषता ही नहीं है, महत्ता ही नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि मन और वाणी के, तन और वाणी के किए हुए पापों को आप भोग सकते हैं, लेकिन मन से सोचे हुए पापों को, जैसे एक व्यवहारिकता में बोला जाता है कि कौवा के कोसे ते बैल ना मरे, यानी मानसिक रूप से आपका मन व्यथित है, कुंठित है, और आप किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं तो वो संभव नहीं है। और यदि आप मन से भगवान की आराधना के लिए सोचने लग जाएं तो
तो आपको उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। ये घोरे कलो प्राय जीवशे चासुरताम गता क्लेश आक्रांतस्येव शोधने किम परायणम। भैया ये कलिकाल है, घोर कलिकाल। सौनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं। एक बार नेमी सारण्य तीर्थ में गुरुदेव की कृपा से नेमी सारण्य तीर्थ में अब के शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन राम अर्चा रखी गई है। राम अर्चा होगी, पिछले वर्ष बद्री नारायण क्षेत्र में थी और इस वर्ष राम अर्चा नेमी सारण्य में है, शरद पूर्णिमा की रात्रि पर। तो नेमी सारण्य तीर्थ में सभी संत एक प्रश्न कर रहे हैं और प्रश्न क्या है कि ये घोरे कलुग प्राय, इस कलयुग में जीव दुखी है। क्यों दुखी है? कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई संतान से। तन से कैसे दुखी है? काई के सिर में दर्द, काई के पैरन में दर्द, काई के घुटने में दर्द, काई को हाई, काई को लो। मन से कैसे दुखी है? मन में बड़ी बड़ी व्यथाएं हैं। फलाने को काम बने गो, हमारो ना बनो, हमने ऐसो कौन सो काम करो, हमारे तो साथ में ऐसी है रही है। हम मन से व्यथित रहते, कुंठित रहते। वो महाराज तो इतना बड़ो बन गए हो, ये हम ऐसे ही रह गए, वाने तो इतना भजन भी ना करो, हम तो इतना साधन करते हैं। ये मन के दुख है। तीसरे होते धन। धन से, धन की दोनों गति दुख देती हैं, होता है तो भी और नहीं होता तो भी। होता है तो चिंता लगी रहती है, कहां लगाएं, कैसे लगाएं, ब्याज में लगाएं, भट्टे में लगाएं, कार्य में लगाएं, व्यापार में लगाएं, और कहीं ऐसा ना हो कि वो डूब जाए। और धन नहीं होता तो भी दुख है, उसे कमाने की चिंता लगी रहती है। कभी पार्ट टाइम, ओवर टाइम, जॉब टाइम, पता नहीं कौन कौन से टाइम लगे ही रहते हैं। और चौथा दुख है संतान का। एकवान गुणवान पुत्रे निर्गुणेशे सदैवरा। एक गुणवान पुत्र की आवश्यकता है, ना कि लाखों मूर्ख पुत्रों की। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, और कायर ते तो बांझ भली मत को अपना। संतान नहीं होती, एक दुख होकर मर जाए, हजार दुख और होकर मरे भी ना, कपूत निकल आए, बस आज्ञा का पालन ना हो तो दुखी दुखी। तो कह रहे महाराज, इस कलयुग में अनेक दुख हैं, कष्ट हैं, कलेश हैं। जो भी कोई सर्वश्रेष्ठ उपाय हो वो बताए। सर्वश्रेष्ठ, और सर्वश्रेष्ठ के साथ में उसमें और क्वालिटी भी होनी चाहिए। और क्वालिटी भी होती है, हाँ। श्रेयसाम यदवक्षेयम पावनानां च पावनम
कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तददाधुना। महाराज वो शाश्वत साधन बता दो। देखो साधन दो प्रकार के होते हैं, एक तो शाश्वत होता है और एक अशाश्वत होता है। जो शाश्वत साधन होता है वो कल्याणकारी और पवित्र होता है। जैसे भगवान का नाम कल्याणकारी भी है और पवित्र भी है। देखो बहुत से लोग तंत्र मंत्र में फंस जाते हैं, साधन तो वो भी है लेकिन तंत्र मंत्र से सिद्धि तो प्राप्त होती है, लेकिन वो खुद के लिए कल्याणकारी नहीं होता है। तो इसलिए भगवान का नाम कैसा है? शाश्वत है। कैसे शाश्वत है, कैसे कल्याणकारी है? देखो भगवान के नाम के लिए क्या कहते हैं, पहले त्रिआचमन करते हैं। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमो नमः। और क्या कहा है? ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वांगस्तागत या स्मरेत् पुंडरीकाक्ष सर्वाभयंत्रा शुचि। हर काल में देखो भगवान के नाम की विशेषता क्या है, जो हर काल में शुद्ध कर देता है। भगवान का नाम क्या है? शाश्वत है। भगवान का नाम क्या है? कल्याणकारी है। अब आप क्या करना चाहते हैं? कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सिदस्तु महापातक कूटया। जन्म जन्मांतरों के पाप कट जाते हैं जिसकी जिह्वा पर भगवान कृष्ण का नाम नृत्य करता है। जिह्वा पर क्या करता है? नृत्य करता है। अब भगवान का नाम भी नृत्य करता है। हाँ, जिनकी जिह्वा पर भगवान का नाम नृत्य करता रहता है हर पल। हम लोग कहते हैं श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बटे हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बटे हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोपाल नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले कितना तो करना स्वामी।
प्राण कंठ आए कोई रोग न सताए। जब प्राण कंठ आए कोई रोग ना सताए। जब प्राण कंठ आए कोई रोग न सताए। जब प्राण कंठ आए कोई रोग ना सताए। यम दरस न दिखाई यम दरस न दिखाई। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर गोपाल नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। भगवान का नाम शाश्वत भी है, कल्याणकारी भी है। अब कल्याणकारी कैसे है? भगवान कहते हैं आश्चर्य वा भयेषु के छते वा मम नामय व्याजेन वा स्मरेदयस्तु शेयाति परमागति। भगवान कहते हैं कि मेरा नाम कोई आश्चर्य से ले ले, भय से ले ले, शोक से ले ले, संताप से ले ले, छत यानी चोट लगने पर ले ले, यानी किसी भी अवसर पर या किसी व्याज से स्मरण करता हुआ और तो और किसी भी प्रकार से भगवान का नाम क्या करता है? परम गति प्रदान करता है। तो कहा गया है महाराज मुझे ऐसा शाश्वत ऐसा कल्याणकारी नाम बता दो, वो पवित्र मंगलकारी हो। क्या हो? साधन। देखो गुरुदेव हमें बताते क्या है? साधन बताते हैं। अब साधन को साधना तुम्हारे बस की बात है। तुम साधन को धारण करोगे तो साध्य बन जाओगे, तभी साधक बनना है। अब गुरुदेव ने तो साधन बता दिया, लेकिन भैया हम गुरुदेव से भी साधन वही पूछते, बस जो हमारे मन में अच्छा लग रहा हो, जो गुरुदेव के मन में अच्छा लग रहा हो, वो साधनों में तो हम मीन मेघ निकाल लेते हैं। ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे होता, वैसे होता, यानी सोच तो ऐसी लगी रहती है। तो भैया गुरुदेव ने जो तुम्हें साधन दिया है, इस पर बताया गया है चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदा पृच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। भैया यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए
तो हमें वो मिल जाता है जो योगियों को भी दुर्लभ है, जिसे वैकुंठ कहते हैं। परीक्षित महाराज जब कथा सुनने के लिए बैठे हुए थे तो स्वर्ग से सुखदेव मुनि के पास में इंद्रादि देवता आए और कहने लगे कि महाराज, ये कथा का रसास्वादन हमें करा दिया जाए और इसे ये अमृत दे दिया जाए। तो सुखदेव मुनि गुरुदेव की गद्दी पर है। परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव, कथा अमृत और स्वर्गलोक से आए हुए अमृत में अंतर क्या है? तो गुरुदेव ने समझाया, एवं विन्मये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता। राजन, जो स्वर्ग से अमृत आया है उसका पान करने से आप अमर तो हो जाएंगे, लेकिन सांसारिक और व्यवहारिक जो दुख हैं आप उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। आप अमर हो जाएंगे, लेकिन गुरुदेव के मुख से निकली हुई जो कथा अमृत है, आप उसका पान करेंगे तो आपका कल्याण होगा, आपको वैकुंठ मिलेगा। देखो, एक बात ध्यान करने वाली है कि गुरु के मुखारविंद से जो बहुमूल्य मणि हम सबको प्राप्त होती है, जितने गुरुमुखी बैठे हैं हम सबको गुरुदेव ने एक मणि दी है। और मणि कौन सी है? जजापम परमम वाक्यम। गुरुदेव ने हम सबको कोई ना कोई मंत्र दिया है दीक्षा में, और जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है वही मणि है। और वो मणि कैसी है? बहुमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है।